हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 16 प्रकाश, और इस भाग में करेंगे हम इसके अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू हो जाइए अपने कॉपी और पेन लेकर। शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो बच्चों, इस तरह से हम मानव नेत्र का चित्र बना सकते हैं। हमें पता है कि इसका जो आगे वाला सफ़ेद बाहरी आवरण है वो कठोर होता है और नेत्र की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। इसके अग्रभाग में यहाँ पर जो है एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, कॉर्निया हो जाएगा। और ये जो कॉर्निया है इसके पीछे पेशीय संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं हम, परितारिका या आइरिस कहते हैं। और ये परितारिका जो होती है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। पुतली क्या होती है, इन दोनों परितारिकाओं के बीच में एक छोटा सा यहाँ पर छेद है, और वह छेद जो होता है वो पुतली कहलाता है। जब प्रकाश की मात्रा कम या अधिक होती है तो परितारिका के द्वारा उस छिद्र के आकार को यानी कि पुतली के आकार को नियंत्रित किया जाता है। और पुतली के पीछे होता है बच्चों लेंस, और ये लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होता है। और ये लेंस नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को फोकसित करता है। कहाँ पर, दृष्टि पटल या रेटिना पर फोकसित करता है। और दृष्टि पटल के द्वारा जो तंत्रिकाएं यहाँ से निकलती है उनके द्वारा, दृक तंत्रिकाओं के द्वारा इन संदेशों को मस्तिष्क तक पहुँचा दिया जाता है, और उसी के कारण क्या होता है, वस्तुएं हमें दिखाई देती है। बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो हमारा दृष्टिपटल रेटिना है और जो दृक तंत्रिकाएं है उनमें एक स्थान पर क्या होता है, कोई भी तंत्रिका उपस्थित नहीं होती है, और वह बिंदु कहलाता है अंध बिंदु, यानी कि इस स्थान पर कोई भी तंत्रिका कोशिका उपस्थित नहीं है। तो बच्चों, ये हो गई हमारी मानव नेत्र की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुरमीत को क्या करना था, 16.8 क्रियाकलाप करना था। और इस क्रियाकलाप में बच्चों हमें क्या करना था कि अपने मित्र की आंख में एक टॉर्च से प्रकाश डालना था। अब गुरमीत क्या करना चाह रहा है, वो यहाँ पर लेजर टॉर्च का उपयोग करना चाहता है। तो बच्चों, जब हमने पढ़ा था पाठ को तो हमने समझा था कि लेजर टॉर्च जो है वो हमारी आंख के रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए अध्यापक क्या कर रहे हैं, उसे ऐसा करने से मना कर रहे हैं, और अध्यापक का कहना जो है वो बिल्कुल उचित है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्रियाकलाप में हमें टॉर्च से आंख में प्रकाश डालकर पुतली के साइज में परिवर्तन को नोट करना है। और गुरमीत यदि इस क्रियाकलाप के लिए लेजर टॉर्च का प्रयोग करेगा तो लेजर किरणों से रेटिना पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, आंखें खराब हो सकती है, और बहुत अधिक प्रकाश होने के कारण क्या होगा, आंखें खराब हो जाएगी। इसलिए अध्यापक के द्वारा गुरमीत को ऐसा करने से मना किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। बच्चों, नेत्र जो हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही अनमोल उपहार है प्रकृति का, और हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए, वरना क्या होगा, हमारे नेत्रों में दोष उत्पन्न हो जाएंगे, हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो कैसे हम अपने नेत्रों की देखभाल करेंगे बच्चों, यदि हमारे नेत्र में कोई भी समस्या है तो हमें क्या करना है, नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करना है। हमें उसे हल्के में नहीं लेना है, तुरंत जाकर नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना है। और यदि नेत्र विशेषज्ञ ने हमें परामर्श दिया है कि हमें क्या करना है, चश्मे का प्रयोग करना है, तो उचित चश्मा हम उपयोग में लेंगे। और बच्चों, हमें पता है कि बहुत अधिक प्रकाश या बहुत मंद प्रकाश हमारी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है, तो हमें बहुत तेज प्रकाश स्रोत की तरफ भी नहीं देखना है, और बहुत मंद प्रकाश में भी हमें पढ़ना नहीं है। कई बार क्या होता है बच्चों कि हम यदि लाइट छोटी जली हुई है तभी भी हम उसमें पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो इससे हमारे नेत्रों पर बुरा असर पड़ता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा बच्चों, सूर्य या लैंप का जो बहुत तेज प्रकाश है या फिर लेजर टॉर्च है तो उनका प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए कभी भी हमें सूर्य की तरफ या तेज प्रकाश स्रोत की तरफ जो है वो नहीं देखना चाहिए, वरना क्या होगा, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हमारे नेत्र में जो है कोई धूल का कण गिर जाता है और हम क्या करते हैं, नेत्र को रगड़ने लगते हैं, और जब तक वो कण नहीं निकलता है हम लगातार अपनी नेत्र को रगड़ते रहते हैं। तो हमें जो है ऐसा कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बच्चों? वरना क्या होगा, नेत्र के जो ऊतक हैं उन्हें क्षति पहुंच सकती है। यदि हमारी आंख में कोई धूल का कण चला गया है तो हम क्या करेंगे, उसे स्वच्छ जल से धो लेंगे। और यदि फिर भी हमें लग रहा है कि अभी हमारी आंख ठीक नहीं हुई है तो हमें क्या करना है, नेत्र विशेषज्ञ के पास में जाना है। इसके अलावा बच्चों, जब कभी भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे अखबार पढ़ रहे हैं, कोई कॉमिक पढ़ रहे हैं या अपनी पाठ्य पुस्तिका पढ़ रहे हैं, तो उसे जो है नेत्र से सामान्य दृष्टि की दूरी पर रखना चाहिए। कितनी है बच्चों दूरी? 25 सेंटीमीटर। अपनी किताब को या अखबार को हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। बहुत अधिक दूर भी नहीं रखना है और बहुत अधिक पास भी नहीं रखना है, वरना क्या होगा, हमारे नेत्रों पर बहुत जोर पड़ेगा और इससे क्या होगा, हमारे नेत्र खराब हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, भोजन में हमें विटामिन ए युक्त अवयव जैसे कि कौन कौन से हैं, कच्ची गाजर है, हरी सब्जियां है, फूल गोभी है, या फिर अंडे, दूध, दही, पनीर, या अगर हम फलों की बात करें तो आम, पपीता, ऐसे विटामिन ए युक्त चीज़ों को अपने आहार में शामिल करना है। वरना क्या होगा बच्चों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नेत्र का रोग है रतौंधी। इससे क्या होगा, हमें हमारी जो दृष्टि है उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो बच्चों, अपनी दृष्टि को एकदम सही रखने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, हम अपने यदि नेत्रों की देखभाल अच्छे से करेंगे तो हमारी दृष्टि में कोई भी विकार जल्दी से उत्पन्न नहीं होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे ये प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा, उनके उत्तरों को अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। मिलेंगे हम आगे के अभ्यास प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।